हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री कॉमर्स एकेडमी। यहाँ हम पढ़ेंगे 11th क्लास की बिज़नेस स्टडीज़। बिज़नेस स्टडीज़ की यहाँ पे है यूनिट फर्स्ट, नेचर एंड बिज़नेस पर्पस। इसमें हमारे 3 चैप्टर हैं: बिज़नेस एंड इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी, बिज़नेस रिस्क एंड नेचर एंड कॉजेज़। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे यूनिट चैप्टर फर्स्ट, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। हम बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, उससे पहले हम समझेंगे बिजनेस मीनिंग क्या होता है। जो हम भी हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस, ये बिजनेस वर्ड क्या है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस मतलब है, बिजनेस मीन्स बिजीनेस एंड बीइंग बिजी, मतलब किसी चीज़ में हमें बिज़ी रहना या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें हम बिज़ी रह रहे हैं, मतलब कि कोई भी काम कर रहे हैं हम उसमें बिज़ी हैं, उसे हम बिज़नेस कह सकते हैं। इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ द टर्म। अगर हम रेस्ट्रिक्टेड सेंस में बोलें, मतलब नॉर्मली बोले बिज़नेस क्या है, तो हम बोल सकते हैं बिज़नेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग, मतलब एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग, मतलब कि कोई हमसे पूछे बिज़नेस क्या है तो हम बोलेंगे मैं इस चीज़ ये परचेज करता हूँ और ये सेल करता हूँ, तो बिज़नेस परचेज एंड सेल। और अगर हम किसी को हमें पूरा समझाना हो या बताना हो, डेप्थ में बताना हो, उसकी गहराई में जाकर कि बिज़नेस क्या है, तो इन ब्रॉडर सेंस बिज़नेस इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। बिज़नेस मतलब टोटल है उन सब एक्टिविटीज़ का। कौन सी एक्टिविटी का? विच स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लेस, मतलब कि जो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ से जो एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं और एंड कब ख़त्म कब होती हैं? अपॉन रीचिंग द कंज्यूमर, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे टर्म है पहले तो गुड एंड सर्विसेज। गुड एंड सर्विसेज क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। और थर्ड टर्म है यहाँ पे कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? तो कंज्यूमर हम सब होता है कस्टमर्स। कंज्यूम मतलब किसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि हम कोई बाहर से हम जैसे लेज़ लाते हैं तो हम उसे खा रहे हैं, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। मोबाइल ख़रीदते हैं, मोबाइल को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे कंज्यूम करना हो रहा है, वो होता है कंज्यूमर। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं कि बिज़नेस उन सारी एक्टिविटीज़ का टोटल करके कि जो प्रोडक्शन से स्टार्ट हुए, जो फैक्ट्री से स्टार्ट हुए हैं और कस्टमर तक पहुंचने के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसे हम बिज़नेस कह सकते हैं। देखिए डेफिनेशन, बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम ये पढ़ते हैं कि बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब कि जो होना, कंडक्ट मतलब किसी चीज़ का होना। जैसे कि तुम्हारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे तो वो नेक्स्ट मंथ हुए, तो वो नेक्स्ट मंथ कंडक्ट हुए, तो विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब कि वो रोज़ हो रहा है, हमारा रोज़ का काम है। वो बिज़नेस में हम किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं वो हम रोज़ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं हम? टू अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। किसके थ्रू हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके, उसे बनाकर, मतलब कि अगर हम समराइज़ करके बोले तो वैसे तो ये समराइज़ है, हम इसे और समराइज़ करके बोले तो होगा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो की जाती है रोज़ डेली रेगुलर बेसिस पर, किस लिए? पैसे कमाने के लिए, अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके थ्रू? उस चीज़ को बनाकर, गुड एंड सर्विसेज को। सेकेंड डेफिनेशन देखिए, बिजनेस में बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ़िलहाल हम अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं
कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द परचेज, जिसमें इंक्लूड है, इन्वॉल्व है क्या, परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद अ मोटिव ऑफ, उसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न प्रॉफिट। अर्न प्रॉफिट, हम और प्रॉफिट कैसे अर्न करना, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इन अ सोसाइटी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आई हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं। वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें बिजनेस, जिसमें हम परचेज करते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसे हम बेच देते हैं, किसे, गुड्स एंड सर्विसेज को। हम किस लिए एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अर्न करें प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। मतलब कि सोसाइटी में हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सोसाइटी में पहले तो प्रोडक्ट हमारा कैसे बनता है, पहले जो लोग हैं जैसे कि हम सब है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, प्रोड्यूसर उसे बनाएगा। प्रोड्यूसर मतलब कि जो गुड बनाता है, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर उसे बनाएगा, उससे हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है वो पूरी होंगी, तो हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी उस प्रोडक्ट से। और वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हमें सेल करेगा, हम उसे ख़रीदेंगे, अपनी नीड को सेटिस्फाई करेंगे और वो उस पर प्रॉफिट कमाएगा। तो ये है इसका मीनिंग। क्योंकि देखिए, अगर जो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है, अगर वो कोई गुड्स बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा ना जिसकी मार्केट में वैल्यू, जो मार्केट में चाहिए हो, कि सब कस्टमर्स उसकी डिमांड कर रहे हो। अब एग्जांपल देखिए कि प्रोड्यूसर ने एक प्रोडक्ट बना दिया और मार्केट में उसकी कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो वो किससे बेचेगा, किसी को नहीं ना, उसका तो लॉस हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर को वो बनाना चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में होती है। उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर को प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत देर से आ रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज देखिए, गुड्स आर टेंजिबल थिंग्स। गुड्स एक टेंजिबल थिंग्स हैं। टेंजिबल मतलब कि जिसे हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। मतलब कि जैसे हम फ़ोन को हम टच कर सकते हैं, फ़ोन भी तो किसी ने बनाया होगा ना, इसका भी कोई प्रोड्यूसर होगा। तो गुड्स टेंजिबल थिंग्स डेट आर प्रोड्यूस, जो बनाई जाती हैं, परचेज़ की जाती हैं एंड सोल्ड की जाती हैं। और फाइनली कोई भी चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, फाइनली हम उसे यूज़ करने के लिए ना, तो फाइनली कंज्यूम की जाती हैं। लाइक जैसे मोबाइल, पहले मोबाइल बनता है, फिर उसे परचेज़ किया जाता है, फिर उसे सेल करते हैं, फिर फाइनली उसे कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। ऐसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के पहले पेड़ वगैरह लगते हैं, फिर उसे परचेज़ करते हैं, फिर उसे दूसरी मार्केट में सेल करते हैं, फाइनली कस्टमर उसे ख़रीदता है। ऐसी पेन, ऐसे सारे प्रोडक्ट ऐसी हैं कि पहले वो बनाए जाते हैं, फिर ऐसा होता है ना, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर। तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, उसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ख़रीदता है और वो रिटेलर को बेचता है, और फिर रिटेलर क्या करता है, कस्टमर को बेचता है। सेकंड टर्म है यहाँ पे सर्विसेज। सर्विसेज क्या है, देखिए, सर्विसेज आर नॉन टेंजिबल। सर्विसेज आर नॉन टेंजिबल पार्ट। ये नॉन टेंजिबल पार्ट है जिसे हम टच नहीं कर सकते, और गुड्स को हम टच कर सकते हैं। नॉन टेंजिबल पार्ट एज अपोजिट टू गुड्स, ये गुड्स का अपोजिट है। विच कैन बी टच, विच कैन बी टच यहाँ पे गुड्स के लिए, मतलब कि वो गुड्स के अपोजिट है। गुड्स टेंजिबल है, सर्विसेज इंटेंजिबल है। अब वो क्या है सर्विसेज? सर्विसेज सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये सब सर्विसेज होती हैं। अब जैसे देखिए, बैंक में हम जाते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं, उन्हें सैलरी दी जाती है। उन्हें सैलरी किस चीज़ के लिए दी जाती है? वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कुछ सामान बना रहे हैं जो हमारे लिए, हम उसे ख़रीद रहे हैं और हम उसे यूज़ कर रहे हैं, नहीं, फिर भी उनकी इनकम होती है। तो वो सर्विस दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं बैंक में कि हाँ, हम बैंक में जो भी काम होता है उन सब चीज़ की सर्विस दे रहे हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन में एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री पे सामान पहुंचाना है। अब वो कैसे पहुंचाएगा? एक रिक्शे वाला ना, अब तो रिक्शे वाला एक फैक्ट्री से उठाएगा और दूसरी फैक्ट्री पे पहुंचाएगा। रिक्शे वाले को इनकम मिल रही है, वो ये इसका रोज़ का काम है, तो ये इसका बिजनेस टाइप में ऐसी कुछ हुआ। तो लेकिन बिज़नेस वाला कोई प्रोडक्ट तो बना नहीं रहा, और ना हम उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसके बदले हम उसे पैसे दें और हम उसे यूज़ कर रहे हैं, नहीं ना, लेकिन वो सर्विस दे रहा है ना, कि सामान यहाँ से उठाकर वहाँ पे दूसरी फैक्ट्री में ले जा रहा है। तो इससे ऐसी चीज़ों को हम सर्विस बोलते हैं। ऐसी एजुकेशन में टीचर कोई प्रोडक्ट बनाता है? नहीं, लेकिन टीचर को इनकम तो होती है। वो इनकम, टीचर हमें क्या दे रही है? अपनी सर्विस दे रही है, हमें पढ़ा रही है, और जो पढ़ा रही है हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे सुन सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो उसे पढ़ा रही है, वो अपनी सर्विस दे रहा है, उसके बदले उसे इनकम मिल रही है। तो ये सब होती हैं सर्विसेज। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या पढ़ा? पहले हमने बिज़नेस पढ़ा, बिज़नेस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, प्रेजेंटली ऑल बिजनेसमैन डू सम एक्टिविटी। हाँ, ये सही है। प्रेजेंट में सारे बिजनेसमैन कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। वो एक्टिविटी क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे नीड ह्यूमंस की। तो मतलब कि कुछ ना कुछ वो ह्यूमंस प्रोडक्ट बनाने में कोई ना कोई एक्टिविटी तो हो रही होगी ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस हो। तो ऑल बिजनेसमैन डू सम एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस कांट इस्टेब्लिश विदाउट एनी एक्टिविटी। मतलब कि जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, हम वहाँ उसे बोल ही नहीं सकते कि ये बिज़नेस हो रहा है। बिज़नेस क्या करेगा? देखिए, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, वो भी तो कुछ कर रहा है ना, वह कुछ एक्टिविटी कर रहा है, वो सब टीच कर रहा है। और जहाँ पे कोई एक्टिविटी ही नहीं होगी तो वहाँ पे बिज़नेस किस चीज़ का होगा? बिज़नेस तो सम है ना, वो सारी एक्टिविटीज़ का जो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन प्लेस से और एंड होती है वो रीचिंग द कंज्यूमर के पास पहुँचने पर। अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो हम इससे बिज़नेस कैसे कह सकते हैं? तो इसका मीनिंग ये है कि कोई भी कुछ भी बिज़नेस हो, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी तो होती है। तो ऑल बिजनेसमैन डू सम एक्टिविटी बिकॉज बिजनेस कांट इस्टेब्लिश विदाउट एनी एक्टिविटी के। बिजनेस विदाउट एक्टिविटी के तो इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म। वो एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है वो एक्टिविटी। किस लिए की जाती है? टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। उसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, अब हमें कोई चीज़ चाहिए, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि भगवान हमें ऊपर से लाके, हमने कुछ डिमांड करी वो लाके दे देगा, हमें उसके लिए पैसे चाहिए खरीदने के लिए। एग्जांपल देखिए, आईफोन, हमें आईफोन चाहिए। अब हम ये ऐसा तो है नहीं कि हम एक रात को भगवान से बोले कि भगवान हमें आईफोन चाहिए और सुबह भगवान हमें ला के दे देगा, ऐसा तो नहीं होता। हमें वो ख़रीदना पड़ता है। अब ख़रीदने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, कि उससे हमें पैसे अर्न हो और हम उससे फ़ोन ले सकें। तो यही मीनिंग यहाँ पे है कि एनी एक्टिविटी डेट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म, ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है, किस लिए? टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के लिए, उसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिजी इन वन एक्टिविटी। हाँ, क्या है?